कभी रात के सन्नाटे में कोई अजीब सी आवाज सुनकर दिल धड़का है, या कभी ये सोचा है कि जिन्हें हम भूत प्रेत कहते हैं क्या वो सच में होते हैं? देखिए, ये सवाल सिर्फ हमारा या आपका नहीं है, बल्कि हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने भी इस पर बहुत गहराई से सोचा था। तो चलिए आज इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या भूत वाकई में होते हैं या ये सब बस हमारे मन का वहम है, हमारी कल्पना? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें डरावनी कहानियों से थोड़ा परे जाना होगा और अपने प्राचीन दर्शन की गहराइयों में उतरना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसी शब्द को पकड़ते हैं, भूत। जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं मन में एक डर सा बैठ जाता है ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका असली मतलब जानकर शायद आपका नजरिया ही बदल जाए। ये बहुत दिलचस्प है। भूत शब्द संस्कृत की भू धातु से निकला है, जिसका मतलब होता है जो हो चुका है या जो अस्तित्व में है। ठीक वैसे ही जैसे हम कहते हैं भूतकाल, मतलब बीता हुआ समय। तो देखिए, भारतीय दर्शन में भूत का मतलब सिर्फ कोई डरावनी आत्मा नहीं है, बल्कि ये अस्तित्व और मृत्यु के बाद की एक अवस्था से जुड़ा एक बहुत गहरा विचार है। चलिए अब जरा पन्ने पलटते हैं हमारे सबसे पुराने ग्रंथों के और देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो हमारी खोज शुरू होती है वेदों से, जो ज्ञान का सबसे प्राचीन स्रोत माने जाते हैं। देखते हैं कि वहां आत्मा और उसके सफर के बारे में क्या लिखा है। वेदों के हिसाब से आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरती। जब शरीर खत्म होता है तो आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर अपनी अगली यात्रा पर निकल जाती है। लेकिन सोचिए, अगर किसी के कर्म अधूरे रह जाएं या मृत्यु अचानक हो जाए तो क्या होता है? वेद कहते हैं कि तब आत्मा कुछ समय के लिए भटक सकती है और इसी अवस्था को प्रेत अवस्था कहा गया है। और इसी विचार को एक श्लोक बहुत ही खूबसूरती से बताता है, न जायते म्रियते वा कदाचित। यानी आत्मा का न तो कभी जन्म होता है और न ही वो कभी मरती है। वो तो बस एक शरीर से दूसरे शरीर या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में सफर करती है। अच्छा, अब वेदों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पुराणों की तरफ चलते हैं, खास तौर पर गरुड़ पुराण, जिसमें इस विषय पर बहुत विस्तार से बात की गई है। गरुड़ पुराण के मुताबिक अगर कोई इंसान बुरे काम करता है या फिर उसका अंतिम संस्कार सही विधि विधान से नहीं होता तो उसकी आत्मा को कुछ समय के लिए प्रेत योनि में रहना पड़ता है। और देखिए, यही वो वजह है कि हमारी परंपरा में श्राद्ध और पिंडदान जैसे रिचुअल्स को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है, ताकि आत्मा को शांति मिल सके और वो आगे बढ़ सके। लेकिन रुकिए, ये बात सिर्फ हिंदू ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है। आइए देखते हैं कि बौद्ध दर्शन इस बारे में क्या कहता है, जो एक बिल्कुल अलग विचारधारा है। बौद्ध दर्शन में भी प्रेत योनि का जिक्र है, लेकिन यहाँ ऐसे जोड़ा गया है बहुत ज्यादा लालच और बुरे कर्मों से। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें जीव को बहुत ज्यादा पीड़ा और कभी ना खत्म होने वाली इच्छा, जिसे तृष्णा कहते हैं, उसका अनुभव होता है। मतलब ये कोई बाहर का दानव नहीं, बल्कि इंसान के अंदर की ही एक पीड़ादायक अवस्था है। और ये बात सीधे सीधे बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा से जुड़ जाती है। तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। मतलब हमारी इच्छाएं, हमारा लालच ही हमारे दुखों की जड़ है, इस जीवन में भी और इसके बाद भी। तो अगर हम इन दोनों परंपराओं को साथ रखकर देखें तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है। गरुड़ पुराण पाप कर्म और सही रिचुअल्स की बात करता है, तो बौद्ध दर्शन अत्यधिक लालच और पाप कर्म पर जोर देता है। लेकिन दोनों का निचोड़ एक ही है, हमारे कर्म। तो अब तक की सारी बातचीत से एक शब्द बार बार सामने आया है, कर्म। ये पूरा का पूरा विचार कर्म के सिद्धांत पर ही टिका हुआ है। आइए इसे और आसान तरीके से समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, पहला कदम हमारे कर्म जो हम इस जिंदगी में करते हैं, दूसरा इसी से तय होती है हमारी मृत्यु के बाद की अवस्था, और तीसरा यही अवस्था हमारी आत्मा का भविष्य बनाती है ना? बिल्कुल सीधा और सरल सा समीकरण। तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि भूत की ये पूरी धारणा शायद डराने के लिए बनाई ही नहीं गई थी। इसका असली मकसद तो एक सबक सिखाना था कि हमारे कर्म ही हमारी आत्मा की यात्रा का टिकट हैं। यात्रा शांत होगी या अशांत, ये हमारे ही हाथ में है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हम इसे कैसे समझें? असल में जिसे हम भूत समझकर डरते हैं वो कोई डरावनी शक्ति नहीं, बल्कि कर्म, आत्मा और चेतना से जुड़ा एक बहुत ही गहरा फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है। ये डरने की नहीं बल्कि समझने की चीज है। तो आखिर में बस एक सवाल, ये हजारों साल पुराना ज्ञान, ये दर्शन आज हमें अपनी जिंदगी के बारे में क्या सिखाता है?
शायद यही कि हमारे आज के कर्म ही हमारे आने वाले कल को लिख रहे हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर।